58 से बढ़कर 100 आपत्तिजनक वीडियो तक पहुंच चुका है आंकड़ा। 10वीं में गणित में हुआ फेल तो नई वीडियो ने सबको चौंकाया। सही सुना आपने, महाराष्ट्र के गंदे ढोंगी कप्तान बाबा अशोक खरात के मामले में ऐसे खुलासे हुए जिसने दुनिया को एक बार फिर से चौंका दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया। ऑफिस में लाइट बंद करके शुद्धिकरण के नाम पर महिलाओं के साथ गलत हरकतें करने का आरोप तक लग गया है। यानी कुंडली खोलने का दावा करने वाला खुद अपनी ही करतूतों में फंस गया है। जिसने लोगों का भविष्य बताने का ढोंग किया, उसका अतीत और सच आज देश के सामने नंगा खड़ा है। ये कहानी सिर्फ एक ढोंगी बाबा की नहीं बल्कि उस खतरनाक सिस्टम की है जहां अंधविश्वास, सत्ता और अपराध एक साथ मिलकर इंसानियत को कुचल देते हैं। नासिक से सामने आए इस मामले ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। खुद को ज्योतिषाचार्य और तांत्रिक बताने वाला अशोक खरात अब सलाखों के पीछे है, लेकिन उसके काले कारनामों की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, हर नया खुलासा पहले से ज्यादा डरावना साबित हो रहा है। पुलिस जांच में अब सामने आया है कि महिलाओं का शोषण करने वाला ये कथित बाबा सिर्फ मानसिक और शारीरिक अपराधों तक सीमित नहीं था, बल्कि अपनी हवस को बढ़ाने के लिए वो भारी मात्रा में उत्तेजक और शक्तिवर्धक दवाओं का सेवन करता था। इन दवाओं का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया गया कि करीब 1.5 साल पहले उसे पैरालिसिस अटैक तक आ गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस गंभीर बीमारी को भी उसने दुनिया से छुपाए रखा, क्योंकि उसके दिव्य शक्ति वाले झूठ का पर्दाफाश हो सकता था। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जो इंसान खुद अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं रख पाया, वो दूसरों की किस्मत और जीवन को कंट्रोल करने का दावा करता रहा। उसका इलाज एक निजी अस्पताल यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ, जहां डॉक्टर भी उसका भक्त बताया जा रहा है। इलाज के बाद उसकी हालत संभल गई, लेकिन आज भी उसके शरीर पर उस बीमारी के निशान मौजूद हैं। दाहिने हाथ की कमजोरी और चेहरे की असमान हरकतें। अब जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने में जुट चुकी है कि क्या वो पूजा और उपचार के नाम पर दूसरों को भी ऐसी खतरनाक दवाओं के जाल में फंसाता था। लेकिन ये मामला सिर्फ शारीरिक शोषण या धोखाधड़ी तक सीमित नहीं है। जांच में जो तस्वीरें अब सामने आई है वो एक संगठित अपराध की ओर इशारा करती है। नासिक पुलिस की हिरासत में लिए गए इस ढोंगी बाबा की HIV जांच भी कराई गई, जो नेगेटिव आई है। लेकिन उसके ठिकानों से जो सामान बरामद हुआ वो और भी चौंकाने वाला है। महिलाओं के बाल, तंत्र मंत्र का सामान, नकली कस्तूरी बनाने का कच्चा माल और तो और कई संदिग्ध वस्तुएं। यह सिर्फ अंधविश्वास का खेल नहीं था, बल्कि डर, भ्रम और तकनीक का इस्तेमाल कर रचा गया एक पूरा क्राइम सेटअप था। पूछताछ के दौरान उसका रवैया भी उतना ही हैरान करने वाला था। उसने अपना अपराध कबूल करने के बजाय ये कहा कि मेरे अंतर्मन ने मुझे धोखा दिया और महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी को धार्मिक विधि का हिस्सा बताने की कोशिश की। यही वो सच है जो अपराध को आस्था की आड़ में छुपाने की कोशिश करती है। इस पूरे मामले का एक और खतरनाक पहलू है सत्ता और सिस्टम से उसका जुड़ाव। जिस व्यक्ति पर आज गंभीर रेप और शोषण के आरोप हैं, उसी से जुड़े मंदिर को 2018 में सरकार की तरफ से 1 करोड़ से ज्यादा का फंड मिला था। उस वक्त ये एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा बताया गया, लेकिन आज जब उसके अपराध सामने आए तो सवाल उठना तो लाजमी है, क्या सिस्टम ने अनजाने में ही ऐसे लोगों को ताकत दी? जांच में सामने आया है कि उसके खिलाफ अब तक कई आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें एक गर्भवती महिला भी पीड़ितों में शामिल है। SIT की जांच में करीब 100 आपत्तिजनक वीडियो मिलने की बात सामने आई है। इतना ही नहीं, उसके पास करीब 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति होने का दावा भी जांच के दायरे में है। अब इस केस में इनकम टैक्स विभाग, साइबर सेल और पुलिस की कई टीमें मिलकर जांच कर रही हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि बाबा जो है 10वीं फेल है और नए वीडियो में वो लंगड़ाते हुए चलता नजर आया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये सब इतने सालों तक चलता कैसे रहा? जवाब सीधा है, अंधविश्वास, डर और प्रभाव। जब समाज सवाल पूछना बंद कर देता है, जब पढ़े लिखे लोग भी चमत्कार के नाम पर झुक जाते हैं और जब सत्ता के गलियारों तक ऐसे लोगों की पहुंच बन जाती है, तब अपराधी सिर्फ अपराधी नहीं रहता, वो अछूत बन जाता है। आज अशोक खरात जेल में है, लेकिन ये मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी से खत्म नहीं होता। ये एक चेतावनी है उस समाज के लिए जो बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास कर लेता है। ये एक आईना है जिसमें हमें देखना होगा कि कहीं हम भी तो उस अंधविश्वास का हिस्सा नहीं बन रहे जो ऐसे भोंदू बाबाओं को पैदा करता है। क्योंकि सच तो यही है, अपराधी अकेला नहीं होता, उसे ताकत देने वाला समाज भी कहीं ना कहीं उसका साझेदार बन जाता है। फिलहाल खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।